हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे आपको पता होगा, अभी रिसेंटली ऑस्कर अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो आज मैं सारा ऑस्कर अवार्ड के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब यहां पर डिस्कस करूंगा, और जो भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स में एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज हम आपके लिए लेक्चर्स बनाते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2026। देखिए, सबसे पहले ये जो ऑस्कर अवार्ड है, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं ऑस्कर अवार्ड होते क्या है। तो यार, ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं जो कि ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री में दिए जाते हैं फॉर रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस इन एक्टिंग, डायरेक्टिंग, स्क्रीन राइटिंग एंड फिल्म मेकिंग, जिसके लिए अवार्ड मिलते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कभी भी ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं तो न्यूज में बहुत आ जाते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑस्कर अवार्ड, सबसे पहले इसकी पहली सेरेमनी ऑस्कर अवार्ड की कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर होगा 1929। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, इस बार जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया 2026 में, ठीक है, ये कौन से नंबर का ऑस्कर अवार्ड था? तो ये था 98th। याद रखिए कौन से नंबर का था? 98th ऑस्कर अवार्ड था। और ऑफिशियली इसका जो नाम है, फेमस हम जरूर ऑस्कर के नाम से जानते हैं, बट इसका ऑफिशियली नाम है एकेडमी अवार्ड्स। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एकेडमी अवार्ड्स किसको मिला, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये 98th एकेडमी अवार्ड्स थे जिसको आप नॉर्मली हम ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बार जो ऑस्कर अवार्ड कब दिए गए? 15 मार्च 2026 में ये ऑस्कर अवार्ड दिए गए। ठीक है, कहां पर दिए गए, वेन्यू क्या था? तो वेन्यू जो था वो यार कि डॉल्बी थिएटर, जो कि हॉलीवुड लॉस एंजलिस में है, तो मतलब यूएसए में, आपको याद रखना है इसका वेन्यू है। ओके, होस्ट आप यहां पर देख रहे होंगे, आपको कॉनन ओब्रायन दिख रहे होंगे आपको कॉनन ओब्रायन, ये इस बार के होस्ट थे। ठीक है, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, इस बार जो ऑस्कर अवार्ड दिएगा उसमें बेस्ट पिक्चर कौन सी मूवी बनी है? तो वन बैटल आफ्टर एनदर। याद रखिए, वन बैटल आफ्टर एनदर ये मूवी है, ये बनी है इस बार की बेस्ट पिक्चर ऑस्कर की। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सबसे ज्यादा अवार्ड्स इस बार ऑस्कर में किसने जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर वन बैटल आफ्टर एनदर ने ही जीते हैं, क्योंकि टोटल 6 अवार्ड्स इस बार इस मूवी को मिले हैं। तो ये भी एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन जिस मूवी को था वो था सिनर्स को, 16 नॉमिनेशन थे उनके पास। ठीक है, बट याद है कि सबसे अवार्ड जो है वो वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीते हैं। ओके, कितनी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया इस बार? तो इस बार 24 कैटेगरी में, आपको याद रखना है, ये अवार्ड दिया गया है। ओके, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है इन अवार्ड्स को? इसको ऑर्गेनाइज करता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक बड़ा इस बार ऑस्कर 2026 में न्यूज में रही एक मूवी, नाम था होम बाउंड। याद रखिएगा, ये ओनली इंडियन फिल्म है जो शॉर्टलिस्ट की गई थी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म फॉर ऑस्कर 2026 के लिए। बट आपको मैं बता दूं, फाइनली जो इसका फाइनल जो था, ठीक है, उसमें फाइनल लिस्ट पे ये नहीं आ पाई, ये भी आपको याद रखना है ना। ओवरऑल ये नॉमिनेट हुई थी, बट फाइनल लिस्ट में ये नहीं आ पाई। जब फाइनल लिस्ट डिक्लेयर हुई जिसमें अवार्ड्स मिलता है जिसको, उसमें ये आगे क्वालिफाई नहीं हो पाई। इसलिए देखिए मैंने लिख भी रखा है, डिड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट ऑफ नॉमिनीज, बट न्यूज में थी। ठीक है, न्यूज में बहुत आ रहा था कि होम बाउंड शॉर्टलिस्ट की गई है। तो मैं आपको बता दूं, ये मूवी जो है होम बाउंड, इसके डायरेक्टर आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो नीरज गायवान जो है वो इसके डायरेक्टर है। ये एग्जाम में आ सकता है कि होम बाउंड मूवी के डायरेक्टर कौन है। ठीक है, ईशान खट्टर, जानवी कपूर, ठीक है, विशाल, ये सब इसके एक्टर्स थे। ठीक है, तो ये मूवी एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। तो अभी तक मैं आपको बताऊं, जो इंडियन फिल्म्स आज तक नॉमिनेट हुई हैं, जीती तो आज तक नहीं है किसी इंडियन फिल्म ने फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की तरह आज तक कोई भी इंडियन फिल्म नहीं जीती है, बट नॉमिनेट हुई हैं। तो आज तक 3 फिल्म नॉमिनेट हुई है। 1957 में मदर इंडिया, 1988 में सलाम बॉम्बे और 2001 में लगान। तो याद रखिए 3 फिल्म जो है वो नॉमिनेट हुई है। अब आप सोचोगे सर होम बाउंड भी लिख दीजिए आप। देखिए, होम बाउंड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि फाइनल में नॉमिनी में वो नहीं आ पाई। ठीक है, तो अभी भी सिर्फ 3 ही ऐसी फिल्म जिनको नॉमिनेट किया गया है, और पहली कौन सी थी? मदर इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडियन ऑस्कर विनर, मतलब आज तक हमारी कौन सी ऐसी मूवीज है या किसी भी कैटेगरी में अवार्ड मिला हो। तो 1983 में सबसे पहले किसको अवार्ड मिला है? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, गांधी मूवी के लिए, यानी कि भानु मातिया जो है उनको यह अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी ऑस्कर अवार्ड दिए गए तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, फिर 1992 में सत्यजीत राय जो है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। ऑनररी एकेडमी अवार्ड दिए गए थे ये ऑस्कर में। तो
इनका नाम भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे 2009 में आपको 3 बार मूवी का नाम है स्लम डॉग मिलेनियर, स्लम डॉग मिलेनियर, स्लम डॉग मिलेनियर को अवार्ड मिला है। जैसे कि रहमान को मिला है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए, 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जय हो जो सॉन्ग था उसके लिए रहमान और गुलजार को मिला है, ठीक है। देन रसूल को मिला है बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। तो आप देख रहे हैं स्लम डॉग स्लम डॉग मिलेनियर भी बहुत न्यूज में रही, तो 2009 में भी हमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इसमें, ठीक है। अब एग्जाम के लिए 2023 बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जो है वो बनी द एलिफेंट विस्पर, और ये न्यूज में भी रही, ठीक है। इसके लिए अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, कार्तिकी को और गुरीत को, ठीक है। फिर ऐसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू सॉन्ग जो है मूवी RRR के लिए, आपने सुना होगा, डांस भी देखा होगा, बड़ा फेमस रहा। इसके लिए MM किरवानी और चंद्र बोस को यह अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो 2023 और हम देख रहे हैं 2009, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहे हैं इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें इंडिया को मिले हैं ऑस्कर में, ठीक है। इतने ही अवार्ड्स मिले हैं, तो आपको ये याद रखने, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो अगर मैं एक बार एग्जाम फैक्ट आपको बताऊं जो पूछ सकते हैं, वो क्या पूछ सकते हैं? पहला पूछ लेंगे फर्स्ट इंडियन फिल्म जो नॉमिनेट हुई, तो अभी मैंने आपको बताया मदर इंडिया हुई थी 1957 में, ठीक है, एज अ बेस्ट फीचर फिल्म, बट मिला नहीं अवार्ड। फिर आपसे पूछ ले कितनी फिल्म जो है अभी तक बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, इंडियन फिल्म जो नॉमिनेट हो चुकी है, जीती तो नहीं है, तो 3, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताई, लगान भी थी इनमें से एक मूवी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन ऑस्कर विनर कौन बना, तो अभी मैंने आपको बताया भानु आतिया, गांधी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, ठीक है। फिर ऑनररी ऑस्कर रेसिपिएंट कौन बने, तो सत्यजीत राय 1992 में, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेजर ऑस्कर विनर विंस इंडिया के लिए कब रही, 2009 में, जो मैंने अभी आपको बताया स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। और 2023 में याद रखिएगा 2 अवार्ड मैंने बताया डॉक्यूमेंट्री के लिए मिले हैं और इसके लिए मिले, तो ये आपको याद रखने कुछ एग्जाम के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इस बार जो ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ विनर्स रहे हैं इस बार के ऑस्कर के, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, पूरे 24 कैटेगरीज मैंने मेंशन किए हुए हैं, आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ लेना, बट इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो मैं बता देता हूं। बेस्ट पिक्चर आपको याद रखना वन बैटल आफ्टर अनदर, ये पूछा जाएगा। बेस्ट एक्टर आपसे पूछा जाएगा माइकल बी जॉर्डन, सिनर मूवी के लिए मिला हुआ है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बाकले, जो कि हैमनेट मूवी के लिए मिला है। तो ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने देखिए अलग कलर से भी मैच किया हुआ है। फिर बेस्ट डायरेक्टर भी आपसे पूछ सकते हैं, तो पॉल थॉमस एंडरसन, जो कि वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के ही डायरेक्टर हैं। ये 4 आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब आपके, क्योंकि बाकी किसी इंडियन को तो मिला नहीं है, तो आप बाकी जो है गो थ्रू कर सकते हैं, आपके पास टाइम हो तो मैंने देख सकते हैं सारे अवार्ड्स जो हैं वो यहां पर मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। जैसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट जो है ऑल द एम्प्टी रूम्स को मिला है, ऐसे करके मैंने सारे यहां पर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। बस एक मूवी है जो मैं देख के आया बट मुझे अच्छी नहीं लगी थी, शायद आपको अच्छी लगी हो। बेस्ट विजुअल इफेक्ट में जो मिला है वो अवतार फायर एंड ऐश, जो अभी रिसेंट आई थी, उसको दिया गया है, बट मुझे मूवी इतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब अवतार 1 और 2 बहुत प्यारी थी, बट ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, ठीक है। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं सारे यहां पर जो अवार्ड्स मिले हैं 24 कैटेगरी में, सारे कैटेगरी मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं, ओके। तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपसे, और इंडिया में किस किस को मिला है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया आपके लिए। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये ऑस्कर अवार्ड का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट जाते जाते मैं आपको बता दूं आप सबके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए मैंने एक बुकलेट पब्लिश की है, 9 मंथ करंट अफेयर्स, जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026, पूरे 9 मंथ की करंट अफेयर्स इस बुकलेट में अवेलेबल है। 2000 एमसीक्यूज आपको यहां पर मिल जाएंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह की बुकलेट है, यहाँ पर डायग्राम्स भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी है। ये बुकलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। कैसे मिल सकती है, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप डाउनलोड करिए और वहां से जाकर आप करंट अफेयर्स के कोर्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, ओके। जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं देवाशीष क्लासेस, तो वहां पर एक कॉम्बो ऑफर कोर्स करके कोर्स मैंने बनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि यहां पर करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और 1000 जीएस के एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के, ये मैं आपको पूरा कंबाइंड पैकेज दे रहा हूं, जिसमें 1,000,040 का आप कूपन कोड लगा के 40% ऑफ भी ले सकते हैं। कैसे मिलेगा ये आपको कोर्स, वही एप्लीकेशन में आपको ये कोर्स को बाय कर लेना है, ठीक है। और जो लोग कोर्स नहीं बाय करना चाहते, सिर्फ पीडीएफ चाहते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं, ओके। तो ये था मेरा एक शॉर्ट लेक्चर, टू द पॉइंट लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, इसमें हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाए। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए
रखिए, बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन का बटन दबा के रखेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं, और नोट्स के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।